जीएस हिंदी क्लासेज में शक्ति मीणा का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तालियां बजाकर। शक्ति, आपने अपनी शक्ति दिखा दी इस परीक्षा में। तो पहले तो हमें जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो ये चाहेंगे कि आपका पूरा परिचय। मेरा नाम शक्ति मीणा है। मैं झुंझुनू जिले की उदयपुरवाटी तहसील से गुड्डा गांव से हूँ और मैंने यहाँ से रीट की कोचिंग की है घनश्याम जी सर से और मेरे मेरिट नंबर 4126 है और मैंने हिंदी के अंदर 29 स्कोर किए हैं 30 में से और मेरे 133 नंबर है 150 में से पूरे। आपके भी 133 हैं। हाँ। और हिंदी में? हिंदी में मेरे 29 है। 29 है। कौन सा प्रश्न गलत हुआ आपका? मेरा एक विशेषण का क्वेश्चन आया था, वो थोड़ा कंफ्यूजन की वजह से गलत हुआ और उसका मुझे बहुत ज्यादा दुख भी हुआ। इतना 29 का इतना वो नहीं हुई, खुशी नहीं हुई जितने एक नंबर वो गया आपका। हाँ, मेरा वो नंबर तो गया। आपको सपने में भी विशेषण दिखता होगा? हाँ, विशेषण दिखता है वो मेरे को। तो अभी आपको आगे भी परीक्षाएं देनी है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है और है। हाँ, आगे सर अब। हाँ, तो विशेषण का ध्यान रखोगे आप? हाँ, विशेषण का ध्यान रखेंगे। एक दूसरी बात और भी है कि जैसे इससे पहले अंजलि राठौड़ है। हाँ। वो भी आपके साथ ही पढ़ती थी। हाँ, तो आप दोनों साथ ही पढ़ती थी क्या? आपके दोनों के बराबर नंबर कैसे आए? अंजलि मेरे साथ में पढ़ती थी और कोइंसिडेंस ये है कि वो मेरे पास में तो बैठती थी और हम दोनों ने साथ में कोचिंग की और साथ में हमने पढ़ाई की है, लेकिन हम रहते अलग अलग थे बट हम दोनों मतलब साथ में क्लासमेट थे और अच्छे फ्रेंड भी थे। तो दोनों मतलब एक दूसरे से बातें करते रहते थे, भाई ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, मतलब ये पढ़ाई की बातें हमारी लड़कियों वाली वो बातें चलती रहती थी ना। वो बातें हमने कभी नहीं की। दरअसल हमें ये 1 साल तक तो ये भी नहीं पता था कि हम कौन से गांव से एक दूसरे के। अभी पता लगा है एग्जाम देने अभी पता लगा है। हाँ। लेकिन आप मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि केवल पढ़ाई की दोस्त थी आप? पढ़ाई की दोस्ती थी तब तक हमारी। और दोनों ने, लेकिन दोनों के आपके एकदम से एग्जैक्टली बराबर कैसे है? ये तो हाँ, मतलब ये पूछेंगे एकदम से बराबर 133 नंबर आना, फिर हिंदी में दोनों के 29 स्कोर होना, ये तो एक बहुत बड़ा संयोग है। ये एक तरह से सहयोग ही है और वैसे कुछ नहीं है। दोनों आगे पीछे नंबर तो नहीं थे आपके? आगे पीछे तो नहीं थे? आगे पीछे नंबर नहीं थे मेरे। तो झुंझुनू के अंदर सेंटर था, इसका चूरू में सेंटर था। हाँ। इनका चूरू में सेंटर था, आपका झुंझुनू में सेंटर था। वो तो कोइंसिडेंस से था हमारे दोनों की। अभी आपकी पोस्टिंग कब हुई, कब ज्वाइन किया आपने? मैंने 4 जून को ज्वाइन किया है सर। 4 जून 2022 को आपने ज्वाइन किया। आपका पोस्टिंग प्लेस, स्कूल का नाम? मेरी पोस्टिंग प्लेस है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खरवासा की डाणी, गुड्डा के पास में ही है, 5 किलोमीटर। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खरवासा की डाणी, जो कि गुड्डा के नजदीक है। नजदीक है, 5 किलोमीटर है। ये आपका कौन सा चांस था? मेरा फर्स्ट चांस ही था। फर्स्ट चांस था और फर्स्ट चांस में ही आपको गांव के पास ही नौकरी मिल गई। तो इसका श्रेय आप किसको देंगे? मैं इसका श्रेय मेरे दादाजी को देना चाहूंगी। वो ही मेरे प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने मुझे पढ़ाया है और हमेशा मोटिवेट किया है सर। एक दिन आपके दादाजी ने मेरे से भी बात की थी। हाँ सर, की आपने करवाई थी। हाँ। तो वो बार बार कहते थे कि मुझे फोन पर बात कराओ। आपका सिलेक्शन हो गया तब की बात है। हाँ हाँ। उन्होंने आपके सामने ये कहा था कि आपने एक मतलब एक बड़ा काम किया है। उनके जो स्टेटमेंट थे वो फोन पर उन्होंने कहा, वो ये था कि आपने हमारे घर में वो खुशी ला दी जिसका हमें इंतज़ार था। दूसरी बात है, मैं ये बताना चाहूँगा जो उन्होंने बताई वो ये है कि शक्ति मीणा के पिता फिलहाल इस दुनिया में नहीं है। इनके फादर एक्सपायर हो गए। इनका, क्योंकि पिता का एक अलग रोल होता है, बेटी उसके लिए एक अलग, जिसको हमें रत्न कह सकते हैं, वो है। तो इनके दादाजी ने ये कहा कि ये मेरी सब कुछ है, मैं इसका सब कुछ हूँ। तब मुझे मतलब एक अंदर से प्रेरणा हुई कि मैं इनके दादाजी से मिलूं और मिलकर के बात करूं। उन्होंने कहा भी था कि मैं जब भी आऊँगा तब मिलूँगा, लेकिन आज तक हमारा मेल है वो नहीं हुआ है। तो शक्ति, एक बात तो ये है कि आपके दादाजी से तो मिलवाई दोगी मुझे? हाँ, दादाजी से मिलवा देंगे। अभी तो वो थोड़े बीमार है, नहीं तो वो आज आ जाते। आज आ भी जाते। हाँ, चलो एक दिन फिर उनका परिचय करवाएंगे। बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं। देखो, अपनी पोती को जो पुत्रीवत है उनको पहले चांस में सफलता
दिला दी, तो इसके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया होगा। जैसे वो किस प्रकार की मदद है वो अभिभावक कर सकते हैं? आपके दादाजी ने आपकी पढ़ाई में किस प्रकार से सहयोग किया? सर उन्होंने मुझे हमेशा ही मोटिवेट किया और हमेशा ये नहीं कहा कि भाई आप असफल हो जाओगे तब क्या होगा। उन्होंने कहा आप एग्ज़ाम दो आराम से और कोई टेंशन की बात नहीं है, इस बार नहीं होगा तो अगली बार हो जाएगा। कई अभिभावक है वो अपने बच्चों पे प्रेशर डाल देते हैं, भाई इस बार नहीं होगा ना तो तेरा पता नहीं क्या होगा। वैसे उन्होंने कभी नहीं किया और हमेशा मुझे मोटिवेट किया और जो भी कोई बुक्स वगैरह चाहिए थी वो दी, कोचिंग वगैरह के लिए मतलब अभिभावक से ही लेके आएंगे पैसे वगैरह है, उन्होंने हर सहायता मेरी की है। और मेरे फादर के नहीं होने के बावजूद भी मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि मेरे पिताजी नहीं है। मेरे पिताजी 2009 में ही ख़त्म हो गए थे, तब मैं 9-10 साल की थी। अच्छा अच्छा। तब से उन्होंने मेरा ध्यान रखा है हमेशा से और उन्होंने सब कुछ पढ़ाई वगैरह सब की है। मैंने 12th करने के बाद में एसटीसी की थी, यहाँ डाइट से की है मैंने एसटीसी। झुंझुनू डाइट से? हाँ झुंझुनू डाइट से। और फिर मैंने रीट की कोचिंग की यहाँ घनश्याम जी सर के पास में और फिर अभी बीएससी अभी कंप्लीट किया मैंने, बीएससी 7 साल। तो ये मेरा नाम आपको किसने बताया? पहले तो आप नहीं जानती थी? सर पहले नहीं जानते थे, झुंझुनू में नए नए आए थे, फिर किसी से पूछा हमने 1-2 जनों से तो उन्होंने कहा भाई आप हिंदी के सर है घनश्याम जी सर, उनसे आप कोचिंग करिए और आपको मतलब सफलता ज़रूर मिलेगी। तो फिर हम घनश्याम जी सर से मिले तो फर्स्ट क्लास हमने ली। तो फिर फर्स्ट क्लास लेते हैं हमें ये मतलब पता तो लग ही जाता है कि भाई ये टीचर अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते। तो हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ और हमें ये भी महसूस हुआ, हिंदी में मैं ठीक थी पहले से ही, लेकिन फिर मेरे को पता लगा कि मेरे को बहुत सारी चीज़ें नहीं आती है। तो घनश्याम जी सर ने बहुत अच्छा योगदान दिया हिंदी के अंदर और काफ़ी कुछ हमने सीखा नया। और आज मैं हिंदी के अंदर इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैंने एसआई का पेपर भी दिया था, मतलब वैसे नहीं दिया, घर पे दिया था मैंने एसआई के पेपर। तो एसआई के पेपर भी मैंने मतलब पूरा सोल्व कर दिया। उसके अंदर थोड़े बहुत क्वेश्चन मतलब वो आते हैं ना पारिभाषिक शब्दावली, वो तो हमारे रीट के अंदर थी नहीं, लेकिन बाकी के सब क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिए और आज भी मैं हिंदी का पेपर कोई भी सोल्व कर सकती हूँ। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कोई भी पेपर हिंदी का सोल्व कर। तो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे कि अपनी सफलता के बारे में या इनकी कोई इस तरह की खास बात जो आपने अपनाई हो तो वो आप बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका है। मैं गोवला गांव से हूँ, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ और मैं यहाँ घनश्याम जी सर के पास हिंदी की तैयारी कर रही हूँ। तो आज यहाँ पर एक तृतीय श्रेणी अध्यापिका आई हुई है, मुझे इनका नाम नहीं पता, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि इनकी इतनी कम एज और इसके बावजूद पहले चांस में सफलता पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आपने कैसे तैयारी की कि आपका पहली बार में सिलेक्शन हो गया? मैंने घनश्याम जी सर की हिंदी की क्लासेज ली थी और मैंने एक तो 2 साल तक तैयारी कंटिन्यू की, बीच में स्किप नहीं किया। बीच में कोरोना वगैरह भी आया और भी विषम परिस्थितियाँ आती रहती हैं इंसान के जीवन में, बट मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं किया। और ये मैंने घंटों में पढ़ाई को कभी नहीं बांटा कि भाई मेरे से जितना पढ़ा जाता था ना मैं उतना पढ़ती थी। मतलब ये नहीं कि भाई अपन ने 7 घंटे बांध लिए उतना ही पढ़ेंगे, ये 8 घंटे बांध लिए। और रोज का मतलब एक एक टॉपिक सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ती थी और हिंदी में भी एक एक टॉपिक पढ़ती थी, वो पूरा हो जाता था मेरा कंप्लीट, चाहे कितने भी घंटों में हो। फिर मैं मतलब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ती थी, ऐसे करती। अच्छा, तो आपको तो टाइम तो बहुत मिल गया होगा, लेकिन अगर किसी को कम टाइम मिले और वही तैयारी करनी हो, मतलब अब हमारा रीट का पेपर है, क्वालिफाई पेपर है, तो हम कैसे तैयारी करें? टाइम ज्यादा मिलने में भी क्या है, आपको ये लग रहा है कि टाइम ज्यादा मिलता है तो अच्छा होता है, इतना ज्यादा टाइम मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब 2 साल तक हमें पता है हमने कैसे तैयारी की, मतलब 1 साल मेरे हिसाब से पर्याप्त होती है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो हमें 2 साल मिल गए, लेकिन उसके अंदर मतलब ये क्या है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। 2 साल कंटिन्यू तैयारी करना एक बहुत बड़ी बात होती है। अब 1 साल के अंदर आपके पास कम टाइम है, लेकिन आप मतलब महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर फोकस करके, लैंग्वेज के ऊपर फोकस करके आप कर सकते हो रीट, इतना कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, तो मेरा तो ये पूछना आपसे कि सर ने जो टेस्ट सीरीज चलाते हैं लास्ट के अंदर, हाँ, मैंने सुना है घनश्याम जी सर टेस्ट सीरीज लास्ट में छोड़ते हैं, तो क्या हम उनसे भी तैयारी कर सकते हैं जिससे हमारा पेपर क्वालिफाई हो जाए?
हाँ, टेस्ट सीरीज आपको जरूर लेनी चाहिए। टेस्ट सीरीज का मेन रोल होता है उसके अंदर। टेस्ट सीरीज से आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, पेपर कैसे सोल्व करना है ऐसे आएगा। आप टेस्ट सीरीज के बिना वहां पे जाओगे तो आपको ये नहीं पता लगेगा भाई कैसे सोल्व करें। आपके बहुत सारे क्वेश्चन मतलब आप प्रैक्टिस नहीं करके जाते ना, उसकी वजह से गलत हो जाते हैं। इसलिए टेस्ट सीरीज का मेन रोल है उसके अंदर, आपको टेस्ट सीरीज जरूर लेनी चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि टेस्ट सीरीज से पूरा जो ग्रामर है जो सर पढ़ाते हैं घनश्याम जी सर, उसका पूरा विश्लेषण भी करवा देते हैं। हाँ, पूरा विश्लेषण करवा देते हैं। तो मतलब ये तो सर एक क्वेश्चन देते हैं ना, उसमें पूरा टॉपिक समझा देते हैं। तो टेस्ट सीरीज इसके अंदर मेन रोल प्ले करती है, तो आपको टेस्ट सीरीज जरूर लेनी चाहिए उसके अंदर। अच्छा, तो दी आपका कहने का मतलब ये है कि अभी भी हमारे पास अगर सर की टेस्ट सीरीज ले तो काफी समय है, हम उसको अच्छे से कर सकते हैं। अच्छे से कर सकते हो आप, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मेन बात तो ये है। टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं होता, कई बच्चे ये कहते हैं भाई यहाँ से सेम के सेम क्वेश्चन, ये थोड़ी ना है अभी ये पूछ ले भाई गाय के अंदर कौन सी संज्ञा है, ये एक सेम का सेम क्वेश्चन वहाँ पे थोड़ी ना आएगा। बट उसके अंदर आपको एक कॉन्फिडेंस, आपको ये पता लग जाएगा, क्लियर हो जाएंगे, मतलब ये क्लियर हो जाएंगे आपके उससे। ठीक है दीदी।